इनफॉर्म कन्वर्जेंसी का क्या है, पार्ट 4 है। इनफॉर्म कन्वर्जेंसी का क्या है, पार्ट 4 है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम अब पहले इनफॉर्म कन्वर्जेंसी क्या देख लिए थे, हम लोग सीरीज देखे, सीक्वेंस देखे थे। अब सीरीज देखते हैं क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी सीरीज का क्या होता है। तो लेट सिग्मा यू एन एक्स बी द सीरीज ऑफ वेरिएबल टर्म। सिग्मा यू एन एक्स जो है वह क्या है, सीरीज है किसका, वेरिएबल टर्म का। एंड एस एन एक्स जो है वह डिनोट करता है क्या, सम का। क्या करता है, डिनोट करता है सम ऑफ nth टर्म। क्या करता है, डिनोट करता है एस एन सम ऑफ nth टर्म। मतलब एस एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस यू थ्री एक्स प्लस डॉट 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 प्लस यू एन एक्स। यह क्या करता है, एस एन एक्स जो होता है वह यू एन एक्स यू टू एक्स यू थ्री एक्स डॉट डॉट यू एन एक्स सिग्मा यू एन एक्स को, यह सम ऑफ क्या है, एस एन एक्स है क्या, nth टर्म का। sigma unx be said that sigma unx is uniformly convergent if of snx is uniformly convergent कहलाएगा। तो यूनिफॉर्मली अगर कोई भी सीक्वेंस है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब कहलाता है, जब उसका लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इक्वल टू क्या आता है, एस एक्स आता है। एस एक्स क्या होता है, यूनिक एंड फाइनाइट। यही ना हम लोग सीक्वेंस में पढ़े थे। तो अगर ऐसा है तो एस एन एक्स क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो एस एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो एस एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो एस एन एक्स क्या है, यू वन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस यू एन एक्स। मतलब क्या है कि सिग्मा एन बराबर 1 से एन यू एन एक्स। मतलब क्या, यह जो सीरीज है वह क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो सीरीज को सम कर लो nth टर्म तक और उसका लिमिट निकाल लो। अगर लिमिट फाइनाइट और यूनिक आ रहा है तो वह सीरीज क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। आ गया समझ में सीरीज का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का डिफिनीशन, बोलिए। चलिए, ये भी अपने आप में बोलता है कि हम भी कम नहीं है सर, आप आगे हैं तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। यह भी इन्फॉर्म कन्वर्जेंसी का बॉस है अपने आप में, वीवीआई है। जो भी मेरे पीडीएफ में आपको वीवीआई लगा हुआ दिखेगा, मतलब समझ लीजिए बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है और देख लीजिए हर एक अल्टरनेटिंग ईयर में यह क्वेश्चन पूछता है। तो यह क्या कहता है कि स्टेट एंड प्रूव कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। वहां क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस, अब है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज। तद अब क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है वह देख लीजिए पहले। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, या बोलेगा आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ा जाता है। इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है, मतलब जिस लाइन पे जाएंगे उसी लाइन से घर पे वापस आएंगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज सिग्मा यू एन एक्स इज दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n greater than equal to m mod Sn plus px minus Snx लेस देन एप्सिलॉन। इनफॉर्म कन्वर्जेंसी, आप इनफॉर्म कन्वर्जेंसी पढ़े होंगे कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज में। अगर कोई सीरीज, अगर कोई वहां पे पढ़े थे क्या कि अगर कोई सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो वह कूची सीक्वेंस को, कूची को जनरल कूची प्रिंसिपल है, कूची सीक्वेंस को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अगर अगर कूची सीक्वेंस को अगर होल्ड करता है तो जो वह सीक्वेंस होगा वह क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगा। यहाँ बात है सीरीज का, तो यहाँ क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो वह कूची सीक्वेंस को होल्ड करेगा। अगर कोई कूची सीक्वेंस को होल्ड करता है, इसका मतलब क्या है कि वह सीरीज जो होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। यह हमको प्रूव करना है।
तो हम कंडीशन आर नेसेसरी पहले लेके चलते हैं, प्रूफ करते हैं क्या कि लेट सिग्मा यूएनएक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है। क्या है? सीरीज है, SERIES, या यहाँ पे डाल दीजिए RIES, सीरीज है। सिग्मा यूएनएक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अभी जस्ट बताए थे सिग्मा यूएनएक्स इनफॉर्मली, अगर कोई सीरीज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो सम है, सम का जो लिमिट है, तो सिग्मा यूएनएक्स का सम क्या है? SNX। इसका लिमिट जो निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटिव, वह SX के बराबर होगा। क्या होगा? SX के बराबर होगा। अभी जस्ट हम डिफिनीशन बताए हैं, इसीलिए डिफिनीशन बताए हैं। तो सिग्मा यूएनएक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब क्या? SNX is the denoted the sum of nth term of sigma UNX। मतलब हमको बी वन टू शो डेट क्या प्रूव करना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m मॉड Sn प्लस पी एक्स माइनस SNX जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमको क्या दिया हुआ है? सिग्मा यूएनएक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है सीरीज, मतलब क्या कि SNX का लिमिट जो है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव SNX इक्वल्स टू क्या है? SX है। जब SX है तो हम लिख सकते हैं इसका n ग्रेटर देन इक्वल टू m, this implied that mod SNX minus SX less than epsilon by 2। अब देखिए SNX इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, मतलब क्या कि S1x का लिमिट भी क्या होगा? S ऑफ x, S2x का भी लिमिट क्या होगा? S ऑफ x, S3x का भी लिमिट क्या होगा? S ऑफ x, SNX का भी लिमिट क्या होगा? S ऑफ x। तो Sn प्लस वन का भी लिमिट क्या होगा? S ऑफ x। तो Sn प्लस p का भी लिमिट क्या होगा? S ऑफ x। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव Sn प्लस पी एक्स इक्वल्स टू S ऑफ x। इसका एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन तो लिखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, दिस इम्प्लाई दैट मॉड Sn प्लस पी एक्स माइनस S ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन के जगह पे हम कर देते हैं एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि कि दो बार इसको जोड़ना होगा तो एप्सिलॉन ले आएंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला से सिग्मा यूएनएक्स इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो इसको लिख सकते हैं SNX का लिमिट क्या होगा? SX पे जाएगा, मतलब SNX टेंस टू SX एज n टेंस टू इन्फिनिटिव। इसी को हम यह भी लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटिव SNX इक्वल्स टू SX। यही चीज को तीन तरह से, इस तरह से लिखो, या इस तरह से लिखो, या इस तरीका से लिखो। तो हम यह लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट आ गया, SNX इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, मतलब क्या? इस टर्म पे कन्वर्जेंट होगा, एंड कन्वर्ज टू कहाँ जाएगा? इस टर्म SX पे कन्वर्ज होगा। तो जब SX पे इस टर्म कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि Sn प्लस पी एक्स भी कहाँ पे जाएगा? x पे कन्वर्ट होगा। कब? जब n टेंस टू इन्फिनिटिव होगा, मतलब क्या कि मॉड Sn प्लस पी माइनस SX लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब हमको क्या प्रूव करना है? मॉड Sn प्लस पी एक्स माइनस SNX। अब यह लेके हम चलेंगे, अब वह लेके चलेंगे, उसको दिखा देंगे क्या यह एप्सिलॉन से छोटा है। तो मॉड Sn प्लस पी एक्स माइनस SNX लेके चले, तो मॉड Sn प्लस पी माइनस SX को जोड़ दिए और घटा दिए, ऐसा तो कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जोड़ेंगे उतना तो हम घटा सकते हैं, माइनस SNX। अब देखिए मॉड x प्लस वाई का प्रॉपर्टी होता है लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। अब हम यहाँ पे इसको एक साथ कर लेंगे, इसको एक साथ कर लेंगे, तो मॉड Sn प्लस पी माइनस SX प्लस मॉड SX माइनस SNX। मॉड माइनस x इक्वल टू होता है मॉड x, यहाँ पे हम उसको उल्टा कर देंगे, लेस देन इक्वल टू मॉड Sn प्लस पी माइनस SX प्लस मॉड Sn x माइनस SX। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखिए, फर्स्ट से यह एप्सिलॉन बाई 2 है, सेकेंड से यह एप्सिलॉन बाई 2 है, पुट कर दिए एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया, मतलब कि मॉड Sn प्लस पी एक्स माइनस SNX क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन आ गया, मतलब क्या कि n ग्रेटर देन m, दिस इम्प्लाइड दैट मॉड Sn प्लस p माइनस SNX लेस देन एप्सिलॉन आ गया। यह क्या है? पूंची सीक्वेंस है। क्या है? पूंची सीक्वेंस है। तो सिग्मा हमको क्या दिया हुआ था?
यूएनएक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज दिया हुआ है तो यह कूची सीक्वेंस को होल्ड कर गया। मतलब क्या कि मॉड एस एन प्लस पी एक्स माइनस एस एन एक्स जो हो गया वह लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यह होल्ड कर गया। अब बताइए नेसेसरी कंडीशन में किन्हीं को ठीक। अब देखिए हाँ कंडीशन आर सफिशियंट जब जस्ट इसका उल्टा लेके चलेंगे। कंडीशन आर क्या है सफिशियंट है क्या कि अगर कूची सीक्वेंस हमको दिया हुआ है तो हमको दिखा देना है कि सिग्मा यूएन एक्स जो है वह क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। पहले दिया हुआ था यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सिग्मा यूएन एक्स है तो दिखाना था कूची सीक्वेंस होल्ड करेगा। अब दे दिया कूची सीक्वेंस होल्ड कर रहा है तो दिखाना है सिग्मा यूएन एक्स जो होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो लेट एस एन एक्स इज द कूची सीक्वेंस है। एस एन एक्स क्या है कूची सीक्वेंस है तो वी वांट टू शो दैट सिग्मा यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। तो एस एन एक्स इज द कूची सीक्वेंस है मतलब क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम मॉड एस एन प्लस पी एक्स माइनस एस एन एक्स जो होगा मॉड एस एन प्लस पी एक्स माइनस एस एन एक्स जो होगा वह लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब मॉड का प्रॉपर्टी तोड़ते हैं मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन है मतलब क्या होता है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन मतलब y माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन y प्लस एप्सिलॉन ऐसा लिखते हैं। तो हम इसको मॉड का प्रॉपर्टी को मॉड को तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन प्लस पी एक्स माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब एस एन एक्स को हम यहाँ पे क्या करिए तीनों में जोड़ दिए तो एस एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन प्लस पी एक्स लेस देन एस एन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए यह इसका कहाँ पे लिमिट इनफॉर्मली एवरीवेयर कन्वर्जेंट है या कूची सीक्वेंस है और कूची सीक्वेंस क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। अब देख लीजिए अगर हम टेकिंग करेंगे p को एज n को क्या किए फिक्स कर दिए n को फिक्स कर दिए अब p को हम लोग क्या किए टेंस टू इन्फिनिटिव करेंगे तो यह कहाँ पे जाएगा इसका लिमिट एस ऑफ एक्स पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा एस ऑफ एक्स पे जाएगा। n को फिक्स कर दिए और p को टेंस टू इन्फिनिटिव कर दिए तो कहाँ चल जाएगा एस एन प्लस पी टेंस टू एस ऑफ एक्स पे चल जाएगा। तो यह कहाँ पे चला गया इसका लिमिट एस ऑफ एक्स पे तो इसके जगह पे पुट क्या कर दिए एस ऑफ एक्स तो एस एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस ऑफ एक्स लेस देन एस एन प्लस एक्स एस एन एक्स प्लस एप्सिलॉन यह लिख दिए। फिर से इसको मॉडुलस के रूप में क्या करेंगे लिख देंगे फिर से इसको अब देखिए क्या हो गया यह हमको दिया माइनस एप्सिलॉन लेस देन अब क्या किए इधर जो एस एन एक्स दिया था उसको हम क्या किए सब में घटा दिए तो क्या हो गया माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एक्स माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको हम मॉड के रूप में लिख सकते हैं मॉड एस एक्स माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए हम बताए थे मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू होगा मॉड वाई माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्यों क्योंकि मॉड माइनस एक्स इक्वल टू होता है मॉड एक्स। तो इसको हम क्या किए चेंज कर लिए तो मॉड एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन मतलब क्या कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m दिस इम्प्लाई दैट मॉड एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो गया। मतलब क्या यह एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन है लिमिट का इसको हम क्या लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन एक्स इक्वल्स टू एस ऑफ एक्स। एस एन एक्स क्या होता है सिग्मा यू एन एक्स तो यू एन एक्स क्या हो गया इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो एस एन एक्स इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब क्या कि एस एन एक्स सिग्मा यू एन एक्स होता है इज इनफॉर्मली कन्वर्जेंट क्या कर लेगा यहाँ सीक्वेंस है ना यहाँ सीरीज हो जाएगा यह सीरीज हो गया। अब बताइए अब किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए देख लीजिए हाँ ईवी क्या कहता है अपने आप में ईवी अपने आप को डाउन ही समझता है बिस टेस्ट एम टेस्ट के नाम से स्टेट एंड प्रूफ बिस टेस्ट एम टेस्ट फॉर इन्फॉर्म कन्वेंसी ऑफ सीरीज के लिए इन्फॉर्म कन्वेंसी ऑफ सीरीज के लिए एक और नया टेस्ट आ गया बिस टेस्ट एम टेस्ट बिस टेस्ट एक मैथमेटिशियन का नाम था। तो ईवी बोलता है कि हम भी किसी से कम नहीं हम भी गली का डॉन ही है। तो ये क्या कहता है इसका स्टेटमेंट समझना एम टेस्ट पढ़े थे ना वही से रिलेटेड है। क्या कहता है कि लेट सिग्मा यूएन एक्स इज द सीरीज ऑफ वेरिएबल टर्म है
कन्वर्ज क्या है यूनिफॉर्मली इंटरवल ए से बी में। सिग्मा यूएनएक्स है वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कहाँ से, ए से के बीच पे, ए और बी के इंटरवल के बीच में सिग्मा यूएनएक्स क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इफ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज, तब इफ यदि एग्जिस्ट करेगा कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा एम एन क्या होता है सुप्रीमम होता है, याद है ना, सुप्रीमम होता है क्या मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का, सिखाए थे। या एम एन एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज होगा, सुप्रीमम हो से अब क्या हो जाए पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, पॉजिटिव टर्म ही होगा क्यों, क्योंकि मॉड लगा था, तो ये मॉड पॉजिटिव टर्म का सीरीज होगा। तो सिग्मा यूएनएक्स पॉजिटिव टर्म है सच दैट मॉड यूएनएक्स जो होगा, मॉडुलस ऑफ यूएनएक्स जो होगा वह लेस देन होगा किससे, एम एन से, क्या होगा एम एन से। तो हम इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। आज विशाल भी आ रहा है जा रहा है। तो लेट क्या दिया हुआ इवन एक्स इज द सीरीज ऑफ वेरिएबल टर्म दिया हुआ है जहाँ एक्स कहाँ से इंटरवल से बिलोंग्स करता है ए बी पे। और सिग्मा यूएन क्या दिया हुआ है सिग्मा एम एन कन्वर्जेंट सीरीज है, सिग्मा एम एन कन्वर्जेंट सीरीज है। और सच डेट क्या दिया हुआ है मॉड यूएन एक्स जो है वह लेस देन इक्वल टू एम एन, यह हमको यह 2 पॉइंट दिया हुआ है। हमको क्या करना है शो करना है वी वांट टू शो डेट सिग्मा यूएन एक्स जो है वह क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है। यह 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है और हमको शो करना है सिग्मा यूएन एक्स है वह क्या है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो सिंस सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट सीरीज है, तो सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट सीरीज है, तो सीरीज क्या होता है एम एन जो होता है एम एन जो है वह क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका जो सम होगा, इसको सम जो होगा इसका सम ना कुछ होगा, उसको मान लेते हैं, उसका जो लिमिट होगा वह क्या होगा लिमिट जो होगा वह फाइनाइट होगा। मतलब क्या कि सिग्मा एम एन इज कन्वर्जेंट सीरीज है, तो हम मान लिए कि लेट एस एन डैश क्या एस एन डैश डिनोट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एम एन, क्या एम एन का जो सम है वह एस एन डैश है। तो यह क्या है अगर सीक्वेंस या यह सीरीज एम एन क्या है कन्वर्जेंट है, तो इसका क्या होगा कूची सीक्वेंस होल्ड करेगा। मतलब क्या है कि एस एन डैश इज कूची सीक्वेंस होगा, तो कूची सीक्वेंस होगा मतलब क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एस एन प्लस पी एक्स डैश है माइनस एस एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब देख लीजिए एस एन प्लस पी है, तो यह क्या है m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn प्लस mn प्लस 1 प्लस डॉट 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 mn प्लस p तक जाएगा, कहेंगे p तक है ना, अब माइनस एस एन एक्स है, तो एस एन एक्स क्या होता है एस एन एक्स क्या होता है m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn तक जाएगा, यह माइनस में है। अब देखो यह टर्म कटेगा तो m वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या m n प्लस 1 प्लस m n प्लस 2 प्लस m n प्लस 3, यह टर्म बचेगा। अब देखो यह टर्म को हम काट दिए, n तक कट गया, बचा क्या मॉड mn प्लस 1 प्लस मॉड प्लस mn प्लस 2 मॉड प्लस डॉट डॉट mn प्लस p लेस देन एप्सिलॉन बचा। अब देखिए मॉड x प्लस y प्लस z है, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y प्लस मॉड z, ऐसा लिखते हैं ना। अगर मॉड x प्लस y प्लस डॉट 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 z है तो इसको लिख सकते हैं मॉड x प्लस मॉड y प्लस डॉट 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 मॉड z, ऐसा लिखते हैं। अब इसका मॉडुलस का प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर लेंगे। मतलब क्या यहाँ पे देखिए यह जो लाइन हो गया, अब हम इस चीज को एस एन एक्स, अब देख लीजिए नाउ वहां पे छोड़ दीजिए, नाउ लेट एस एन एक्स क्या है डिनोट द सम ऑफ एन टर्म है, सिग्मा यू एन एक्स का जो सम है वो उसको क्या बोलते हैं एस एन एक्स बोलते हैं। मतलब क्या कि मॉड एस एन प्लस पी एक्स माइनस एस एन एक्स जो होगा वह क्या होगा यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स प्लस डॉट 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 यू एन प्लस एक्स माइनस यू एन एक्स प्लस यू टू एक्स, यहाँ से सब यह टर्म कटेगा, बचेगा क्या मॉड यू एन प्लस एक्स यू एन प्लस टू एक्स प्लस डॉट डॉट यू एन प्लस पी एक्स, क्यों क्योंकि एस एन प्लस पी है तो वह कहाँ तक जाएगा एस वन प्लस नहीं एस एन है यू एन का ना सम, तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू एन
प्लस यू एन प्लस वन प्लस डॉट 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 पी तक है ना, तो यू एन प्लस पी माइनस एस एन है, मतलब क्या यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट 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 यू एन है। यहाँ से टर्म कटेगा कहाँ तक, एन एट तक कटेगा, बचेगा क्या यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस यू एन प्लस थ्री, यह बचेगा। अब यह है मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड यू एन प्लस वन एक्स प्लस मॉड यू एन प्लस टू एक्स प्लस मॉड यू एन प्लस थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट यू एन प्लस पी एक्स। हमको क्या दिए हुए थे कि मॉड यू एन एक्स जो है वह लेस देन इक्वल टू क्या है एम एन का, तो मॉड यू एन प्लस वन जो होगा वह सारा का सारा क्या होगा एम एन से क्या होगा छोटा होगा। मतलब क्या हो गया कि यह हो गया, बट गिवन दैट यह दिया हुआ है तो मॉड एस एन प्लस पी माइनस एस एन एक्स जो हो गया लेस देन क्या हो गया एम वन एम टू डॉट 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 एम एन प्लस पी से छोटा हो गया। तो एम एन प्लस पी से छोटा हो गया। यह किससे छोटा है, यह किससे छोटा है, फ्रॉम इक्वेशन वन से देख लीजिए। यह जो था एम वन प्लस वन एम एन प्लस टू किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो जब एप्सिलॉन से छोटा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ एन वन प्लस वन होगा एन वन प्लस टू डॉट डॉट एम एन प्लस पी। यह किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है फ्रॉम इक्वेशन वन से। तो मॉड एस एन प्लस पी एक्स माइनस एन एस एन एक्स जो हो गया वो क्या हो गया लेस देन एप्सिलॉन हो गया। मतलब क्या कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू, यह क्या कूची सीक्वेंस है, तो यह कूची सीक्वेंस है। मतलब क्या कि एस एन एक्स जो है वह क्या हो गया कूची सीक्वेंस हो गया, और एवरी कूची सीक्वेंस होता है क्या होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होता है। मतलब क्या सिग्मा यू एन एक्स जो होगा वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। अब बताओ किसी को कोई डाउट।